अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के HTML वीडियो ट्यूटोरियल्स सेशन नंबर 2 में खुशामदीद। आज हम देखेंगे, हम अपनी डिस्कशन वही से स्टार्ट करेंगे कि हमने लास्ट टाइम पे हेडिंग्स को देखा था और हमने पैराग्राफ देखा। अब अगर हमें उसी फाइल की तरफ वापस आते हैं और लास्ट टाइम पे कि अगर बिल फर्ज हमें पैराग्राफ हम दे रहे थे तो पैराग्राफ आप जितनी मर्जी स्पेसिस दें उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर कंडीशन ये है कि आई रियली वांट कि मैं इसमें तब्दीली चाहता हूं कि नहीं, मैं जो स्पेसिस दे रहा हूं कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे, जहां पे मैं लाइन दे रहा हूं वहां पे वो लाइन समझे, जहां पे वो लाइन नहीं दे रहा मैं उसको वो ना समझे। तो इसके लिए जो टैग होता है वो PRE होता है, प्री डिफाइंड टैग। तो अगर आप सिर्फ P को PRE में तब्दील कर दें जिस तरह मैंने किया है और आप इसको एक दफा एग्जीक्यूट करके देखिए, और मैं ये अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूं और आप इसको जरा वॉच कीजिएगा कि ये सिर्फ आई थॉट कि मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया था, ये इस्लाम के नाम से मैंने फाइल रखी थी। तो मैं इसको फाइल को कंट्रोल O करूंगा और इस्लाम के तौर पे मैं इसको ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हैं बुनियादी फर्क इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें कंट्रोल O करके मैं दूसरी फाइल ओपन कर रहा हूं इंडेक्स की, तो ये एक ही फाइल है, सिर्फ टैग्स का फर्क है। एक में मैंने P टैग लगाया, उसने पूरी चीज को एक पैराग्राफ के तौर पे समझा है, और इसके अंदर मैंने इसको प्री फॉर्मेटेड किया है, इसने उसको प्री फॉर्मेटेड जिस तरीके से आप लाइन देंगे आई थॉट ये चीज आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। हम इसके बाद एक और टैग देखना चाह रहे हैं। अगर हमें किसी जगह पे कोई चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं और उसको चाहते हैं कि ये बोल्ड लेटर्स में आए, तो उसके लिए हमारे पास टैग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लाम को बोल्ड करना चाहता हूं, आई वॉन्ट के लोगों को पता चले कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले आप B लगा दें, B मीन्स बोल्ड, और इसको बंद कर दें। अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो वो तमाम का तमाम जहां तक ओपन है वो इसको बोल्ड कर देगा। आपने देखा कि ये थोड़ा सा इस्लाम जो है वो बोल्ड हो चुका है। अगर मैं इस टैग को हटा दूंगा और बोल्ड को बंद नहीं करूंगा लाइक दिस, तो क्या होगा कि वो इस्लाम के बाद टिल तमाम चीजों को वो ब्लैक कर देगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कौन सा टैग आपको कहां तक चाहिए, उसका कलर क्या चाहिए। अभी हम इसमें रंग भी भर देंगे। ओके, इसको देखिए। इसी तरीके से अगर आपने टैग बिल फर्ज इसको आपने बोल्ड के बाद इसको मैंने क्लोज कर दूं यहां पे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये अल्फाज अंडरलाइन भी हो जाएं लाइक दिस, तो उसके लिए टैग होता है यू अंडरलाइन, यू टैग, सॉरी यू, और जहां तक इसको चाहिए उस तक आप जाके आई थॉट यू आता है, देखते हैं अभी जेन से आपने देखा कि इसको अंडरलाइन हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि यू लिखने से अंडरलाइन हो जाता है, और इसी तरीके से अगर अल्फाज को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, क्या ना, इसी तरीके से अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक, तो यहां पे मैं एक इटैलिक का टैग आई लगा रहा हूं और फॉर एग्जांपल मैं इसको इटैलिक बंद कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ सकता है, जितने मर्जी कर दें। अगर आप इसको लेके चलते हैं, यहां से देखें डिस्कशन इन तक सीधा है, उसके बाद एक टेढ़ा हो गया, इटैलिक थोड़ा सा बाउंड करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज है, आप इसको कर लीजिए एक दफा। तो हम अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसको अलाइन किस तरह करते हैं ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा भी हो जाए, और कलर किस तरह करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टैग है वो आप इसको आ जाएं। अगर आपने किसी को करना है, जैसे हेडिंग है आपकी, तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अलाइन लफ्ज है जी, अलाइन, ये अलग टैग नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। टैग एक इटसेल्फ एक अलग चीज है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टीज उसकी खसूसियात हैं। जैसे मेरे ये हाथ जो है वो मेरी एक टैग है, और इस हाथ के अंदर ये काम क्या करता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये काला है या गोरा, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसको आप अलाइन करके फिर डबल कोट्स करके सेंटर कीजिए। इसको मैंने सेव किया, तो ये आप देखेंगे कि इस्लाम एंड कंप्यूटर बिल्कुल साइड में। अगर मैं लेफ्ट कर दूंगा लेफ्ट पे, राइट कर दूंगा तो राइट में। प्रॉपर्टी भी एक दफा लगा दी गई, पैराग्राफ में भी आप लगा सकते हैं, आप किसी चीज में भी लगा सकते हैं। आप इसको एक दफा इंप्लीमेंट जरूर कीजिए इसके साथ, जब तक ये चीज नहीं होगी। नाउ इफ वी वांट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, तो आप इसके अंदर कलर इज इक्वल टू
और रेड आप कलर दे सकते हैं। कंट्रोल एस कर रहा हूं। अब मैं जाके इसको मैं ये देखें कि अभी आपका ये नहीं हुआ क्योंकि ये कलर इसमें लिखने से नहीं होगा। आपकी हर प्रॉपर्टीज के लिए आपको पता होना चाहिए। ये फॉन्ट है, इसका टैग फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड। मैंने टैग बंद नहीं किया, इसका नतीजा देख लें कि वो सारी रेड में हो गई। अगर फॉर एग्जांपल मैं जाके इसको कर सकता हूं तो ये मैं फॉन्ट बंद कर रहा हूं। ये याद रखना है कि अगर फॉन्ट बंद नहीं हुआ, आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि सारा हो रहा तो समझ जाए ये उतने तक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, बहुत सारे कलर्स हैं। अगर आपको कलर्स इसके अलावा चाहिए बिलफर्ज, तो हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम भी मौजूद है। नंबर सिस्टम आप इसको करने के लिए आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है और हेक्साडेसिमल से आप पहचान वाकिफ है। अगर मैं इसको 89A4 कर दूं, AF कर लें चलें, तो आप देखिएगा कि ये क्या कलर बनता है। ये कलर था जी 89A वट एवर इट वाज। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो बाकी सब अब हम ये देखेंगे कि एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक कैसे कहते हैं। अगर हम एक फाइल बना रहे हैं और वेब के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं, जब आप जाते हैं आप हाथ का निशान बना हुआ आता है, एक जगह से आप दूसरी फाइल के ऊपर चल जाते हैं, दूसरी से पीछे आ जाते हैं, आपके लिंक्स, इनको हम कहते हैं लिंक्स। बेसिकली HTML वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट पेजेस। अब उनको लिंक किस तरह करना है, मैंने एक पेज अलग से बनाया हुआ था, उसका नाम मैंने इंडेक्स रखा था। अब बिल फर्ज मैं उसका लिंक करने जा रहा हूं, तो मेरे लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए एक टैग है जिसको हम कहते हैं AHREF एंकर। एंकर वो पुराने जमाने में वो जहाज के अंदर वो कुंडा डालते ना नीचे ताकि समुद्र में खड़ा रहे, तो ये भी एंकर है। इसको हम एंकर को लफ्ज को A यूज करते हैं। AHREF इज इक्वल टू फाइल अगर उसी फोल्डर में पड़ी हुई है तो आपको सिर्फ index.html देना है। मेन फाइल रख रहा हूं वट एवर, इसको फिर आप इनक्लोज कर दें। इसको मैं सेव कर रहा हूं आप, और याद रखिएगा कि लिंक जो होगा वो नीले रंग का होगा। और इसी चीज को ये देखेंगे कि ये मेन फाइल, अब यहां पे हाथ का निशान बन रहा है। हाथ का निशान बनने का मतलब ये कि ये फाइल को ऊपर जा सकता है। सो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन फाइल पे ले जाएगा। आप वंस अगेन एक डिवाइस को रिपीट करके मैं दिखा रहा हूं कि जहां पे हाथ का निशान बना होगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको दूसरी फाइल पे ले जाएगा। सो दिस इज द मैजिक ऑफ द एंकर टैग। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात।